नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो घरेलू हिस्सा है, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उस मैटर पे कि क्यों होते हैं और क्या हम उनमें सामंजस्य नहीं बिठा सकते, क्या हम उन लड़ाई झगड़ों को कम नहीं कर सकते। अक्सर देखा जाता है कि जब नई नई शादी होती है, नई नई बहू जाती है तो ससुराल वालों को बड़ी अपेक्षाएं होती हैं उनसे। वो बिल्कुल एक ऐसी लाइफ चाहते हैं बहुत से, जैसे टीवी सीरियलों में चलती है। बहू सुबह उठेगी, आरती करेगी, मंदिर में मतलब नहाएगी, फिर मंदिर में जाएगी, आरती करेगी, फिर किचन में जाएगी, फिर चाय बनाएगी और सबको पिलाएगी। मतलब इस तरह की उनकी कुछ वो एक तस्वीर बना लेते हैं अपनी बहू की दिमाग के अंदर। लेकिन अक्सर ज़्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और उनको लगता है कि शादी के चंद दिनों में मतलब उसको किचन में जाना या उन सारी जिम्मेदारियों को उठाना उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। और कई बार क्या है, कुछ मामलों में थोड़ी सी हिचक भी होती है। लड़कियां जब नई नई दूसरे घर में जाती हैं तो उनको अच्छे से ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे रखी हुई है। तो कुछ संकोचवश नहीं जाती, कुछ जानबूझ कर नहीं जाती और लेट उठना। और जाहिर सी बात है, जब नई नई शादी होती है तो रात भर सोते नहीं हैं और सुबह फिर जाग नहीं आती है, लेट नींद खुलती है। तो अक्सर लगभग झगड़े यहीं से शुरू हो जाते हैं कि हमारी बहू है वो सुबह जल्दी नहीं उठती, बहुत लेट उठती है। तो हमें इस सोच में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ये एक व्यवहारिक और एक व्यवहारिक नॉलेज की बात है कि जब एक लड़की नई शादी करके आई है तो उसके कुछ अरमान हैं, घर गृहस्थी ये सब चीज़ें जीवन पर्यंत चलती रहनी है। लेकिन उनकी खुद की एक लाइफ होती है जिसको वो कुछ हमेशा हमेशा वो चीज़ें नहीं चलती हैं। ये चीज़ें साल 2 साल की होती हैं, जो बहुत अट्रैक्शन होता है एक दूसरे में। और मतलब उन चीज़ों उन पलों को वो जीना चाहते हैं जी भर के। तो समाज में बड़ों का भी एक फर्ज बनता है कि हम उनके उस लाइफ को और ज़्यादा सुंदर बनाने में हम उनका सहयोग करें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी जो सोच है वो थोड़ी रूढ़िवादी होती है। बेशक पढ़ी लिखी सास तो इन मामलों में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि हमारी बहू सुबह 5 बजे उठ के वो नहाना धोना करे, उसके बाद वो आरती करे, उसके बाद वो किचन में जाए, चाय बनाए। तो इस तरीके की उम्मीदें पाल ली जाती हैं और यहीं से शुरू हो जाती हैं घर में कलह, क्योंकि बहू उस मुताबिक चलने में अभी सक्षम नहीं है, वो नई आई है, उसको इतनी समझ नहीं है। तो क्यों ना हम झगड़ों के बजाय उन चीज़ों को सुधारने में अपना समय लगाएं। हम बहू के पास बैठें, बहुत प्यार से उसे समझाएं, एक बेटी की तरह उसको ट्रीट करें, तो उससे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन नहीं, हमें तो एक बहुत ही खड़ूस सास बन के दिखाना है, अड़ियल रवैया रखना है, बहू को डांटना है, फटकारना है, प्यार से तो कोई बात ही नहीं कहनी है। तो इस प्रकार की स्थितियां जब खड़ी हो जाती हैं तो दूसरे घर से आई हुई बेटी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाती है और वहीं से मन में नफरत के बीज पैदा होने शुरू हो जाते हैं और वो कब एक बहुत बड़े पेड़ का रूप ले लेती हैं पता ही नहीं चलता। और पेड़ भी कैसा, कांटों से भरा हुआ। तो क्यों ना हम एक पेड़ तो बनाएं, पर ऐसा बनाएं जो बहुत ही मीठे फल देने वाला हो और सबके जीवन में खुशियां बढ़ने वाला हो, जिसकी छांव के नीचे बैठने से हमें सुकून महसूस हो। तो इस तरह के पेड़ का निर्माण हमें करना चाहिए। एक थोड़ा सामंजस्य सास की तरफ से बिठाया जाए और थोड़ा सामंजस्य अगर बहू की तरफ से बिठाया जाए तो वही घर स्वर्ग बन सकता है, मंदिर बन सकता है। लेकिन अगर दोनों की नासमझी घर में इस कदर हावी हो जाती हैं, जहाँ एक कलह का वातावरण बनता है और उस कलह के वातावरण में जो घर के पुरुष हैं वो भी बुरी तरह से पिस जाते हैं, वो भी अपने काम पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। सास को लगता है बहू ने मेरा बेटा छीन लिया, बहू को लगता है कि सास मेरा पति छीनना चाहती है। तो हालांकि दोनों ही केस में इस तरह की कोई बात नहीं होती है, बेटा बेटा ही रहता है और पति पति ही रहता है। उन दोनों को आप एक साथ नहीं मिला सकते, लेकिन ये मानसिकता है हमारे समाज में।
तो इन मानसिकताओं से परे हट के हमें एक सामंजस्य घर में बना के घर को एक स्वर्ग की दिशा में हमें ले जाना चाहिए, ना कि एक कलह भरा वातावरण घर में हमें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वो किसी के लिए हितकर नहीं है, आने वाले बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए नहीं है, आपके समाज के लिए नहीं है। तो हम ये ज़रूर देखें कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। आप कुछ अच्छा करेंगे अपने घर में, लेकिन उसका संदेश समाज में भी अच्छा जाएगा, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा ही करें, इन लड़ाई झगड़ों से बचें और घर में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण को हम बना के रखें।